In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. Art of Translation का रूल नंबर 48 सीखेंगे, यानी इस वीडियो के अंदर रूल नंबर 48 हम स्टडी करेंगे और इसमें जुमले जो हैं वो हैं एबिलिटी के सेंटेंसेस, यानी जब एबिलिटी कहते हैं काबिलियत को, और इसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं जैसा कि उसे बात करना आती है, यानी ये एबिलिटी की बात है कि उसे बात करना आती है, या मुझे खाना बनाना आता है, यानी मुझ में ये एबिलिटी है कि मैं खाना बना सकता हूँ, या अहमद को गाड़ी चलाना आती है, यानी अहमद के अंदर ये काबिलियत है कि वो गाड़ी चला लेता है। इसी तरह उसे गाड़ी ठीक करना आती है, यानी उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो गाड़ी ठीक कर सकता है। तो जब भी एबिलिटी की बात करनी हो तो आइए देखते हैं इसके लिए हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद सिंपली नो का इस्तेमाल करना है और नो के बाद हाउ टू, और हाउ टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर आपने सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो नो से नेगेटिव करना है, अगर टेंस चेंज करना है तो भी नो से करना है। मसलन आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना आती है, या आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना नहीं आती, या डू आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। यानी आप नेगेटिव क्वेश्चन फर्स्ट वर्ब नो से करेंगे, और अगर फास्ट में ले जाना है कि मुझे इंग्लिश पढ़ाना आती थी, आई न्यू हाउ टू टीच इंग्लिश। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। उसे बात करना आती है, ही नोज हाउ टू टॉक, ही नोज हाउ टू टॉक। अगर इसको नेगेटिव करना है कि उसे बात करना नहीं आती है, ही डजंट नो हाउ टू टॉक। या क्वेश्चन बनाना है तो क्या उसे बात करना आती है, डज ही नो हाउ टू टॉक। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू मेक फूड, आई नो हाउ टू मेक फूड। यानी हाउ टू की जो साउंड है हाउ टू मेक फूड, और नेगेटिव करना है आई डोंट नो। क्वेश्चन बनाना है डू आई नो, आगे वही सारा सेंटेंस रहेगा। अहमद को गाड़ी चलाना आती है, अहमद नोज हाउ टू ड्राइव, अहमद नोज हाउ टू ड्राइव। अगर नेगेटिव करना है अहमद डजंट नो हाउ टू ड्राइव, या डज अहमद नो हाउ टू ड्राइव। उसे गाड़ी ठीक करना आती है, ही नोज हाउ टू फिक्स द कार, ही नोज हाउ टू फिक्स द कार। तुम्हें बात करना नहीं आती, सो यू मस्ट हैव नोटेड कि अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, यू डोंट नो हाउ टू टॉक। उसे काम करना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू वर्क। मैंने बताया ना कि जो हाउ टू की जो साउंड है हॉट, ही डजंट नो हाउ टू वर्क। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, यानी ऑल दीज आर नेगेटिव एग्जांपल्स। आप लोग नोट करेंगे कि हमने नो से पहले यानी हेल्पिंग वर्ब लगा के इसको नेगेटिव किया हुआ है। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश को अच्छा बोलें, फास्ट बोलें, तो प्लीज़ प्रैक्टिस बार बार ऊंची आवाज़ से। अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। उसे जवाब देना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू आंसर, ही डजंट नो हाउ टू आंसर। क्या आपको टाइप करना आता है, डू यू नो हाउ टू टाइप, डू यू नो हाउ टू टाइप। अगेन यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने डू शुरू में लगाकर नो की वजह से हमने इसको क्वेश्चन बनाया है। क्या उसे इंग्लिश बोलना आती है, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, डज ही नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पढ़ना आता था, आई न्यू हाउ टू रीड। अब देखिए, चूंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस आ गया हुआ है तो हमने नो की सेकंड फॉर्म यूज की है और इसको पास्ट टेंस में चेंज कर लिया। सिंपली जब भी आपने किसी सेंटेंस को प्रेजेंट से पास्ट में ले जाना हो तो फर्स्ट वर्ब को आप चेंज करेंगे तो सारा सेंटेंस चेंज हो जाता है। मुझे पढ़ना आता था, आई न्यू हाउ टू रीड। उसे तैरना नहीं आता था, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम, ही डिडंट नो हाउ टू स्विम। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि हमने एबिलिटी के लिए हाउ टू का यूज किया है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में एबिलिटी की बात करना चाहते हैं तो सिंपली नो, सब्जेक्ट के बाद नो, फिर हाउ टू का यूज करें, और हाउ टू के बाद हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यूज होती है एंड इट शोज एबिलिटी कि मुझे ये काम करना आता है, यानी मुझ में ये एबिलिटी है। तो एबिलिटी के सेंटेंसेस आपने सीख लिए हैं। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।